कोई भी हिल स्टेशन में जाओ, कंडीशन। कोई भी हिल स्टेशन में कभी भी जाओ, एक जैकेट जरूर लेके जाओ। तो आप क्यों नहीं लिए? आदमी अपनी गलतियों से सीखता है। आज कुछ बोला, बट ये नहीं बोला कि 1 step is equal to 2 steps। क्या कर रहे हो? गिरा रहा था दांत पकड़। आउच! हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि बाहर का नज़ारा सुबह सुबह कैसा है। अभी बज रहा है 7:30 और ये आ गई हूँ मैं बालकनी में। और ये देखो, ये है सुबह का नज़ारा। ये हम लोग का होटल है और ये है बाहर का नज़ारा। So beautiful, isn't it? यहाँ पे बहुत सारा गार्डन वार्डन कांच वाच है हम लोग का होटल का। सो ये है बहुत ही सुंदर सा होटल का नज़ारा और हम लोग अभी जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए। तो मैं जाती हूँ फटाफट ब्रश वगैरह करके नहा वहा के रेडी हो जाती हूँ। 1 hour later। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग रेडी वेडी होकर आ गए थे ब्रेकफास्ट के लिए। वैसे मैं पूरा रेडी नहीं हुई थी, बस नहा के मैं कपड़ा ऊपर डाल के आ गई थी क्योंकि ब्रेकफास्ट के लिए लेट हो रहा था। और यहाँ पे हम लोग इतना सुंदर व्यू एंजॉय करते करते ब्रेकफास्ट कर रहे थे। और मैंने कल के वीडियो में दिखाया था ये जो होटल है ना, जिसका व्यू इतना सुंदर है, उसका पूरा अंदर का इंटीरियर क्या है होटल का। तो अगर आपने कल का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो को देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी प्लीज कर दीजिए। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट का 2 ऑप्शन था, एक कॉन्टिनेंटल और एक श्रीलंकन। तो सूरज यहाँ पे श्रीलंकन ऑर्डर किया था और मैं कॉन्टिनेंटल। और मैं फटाफट ब्रेकफास्ट करके आ गए थे कैंडी रेलवे स्टेशन क्योंकि हम लोगों को आज कैंडी से निकल कर जाना था नुवारा एलिया। और यहाँ पे एज मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, हमने सारा जो टिकट है ना वो ऑनलाइन परचेज किया हुआ था। और आज का जो हम लोगों का ट्रेन था वो होने वाला था 2nd क्लास। फर्स्ट जो ट्रेन हमने लिया था कैंडी तक के लिए, कोलंबो से कैंडी, वो 1st क्लास था और आज का ट्रेन है 2nd क्लास। तो मैं और सूरज एक्चुअली सारा जो ऑप्शंस है वो एक्सप्लोर करना चाहते थे। तो 2nd क्लास का भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, बहुत अच्छा सीट्स था। बस ये था कि यहाँ पर आपका एसी नहीं होगा, तो एसी का एक्चुअली जरूरत भी नहीं था क्योंकि मौसम ठंडा ठंडा था, काफी अच्छा था मौसम क्योंकि हम लोग थे हिल्स में फिलहाल। और जहाँ पे हम लोग जा रहे थे नुवारा एलिया वो भी हिल्स में था, तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ हम लोग को। यहाँ पे लगेज का रखने का भी ऑप्शन था। और ये है कैंडी का स्टेशन। तो यहाँ से हम लोगों का जर्नी स्टार्ट हुआ नुवारा एलिया का। वैसे मैं आपको बता दूं कि आप 4 व्हीलर से भी जा सकते हैं, बट मैक्सिमम लोग यहाँ पे ट्रेन से जाना प्रेफर करते हैं क्योंकि जो व्यू है ना ट्रेन से वो बहुत ही ज्यादा फेमस है फोटोग्राफी के लिए, वीडियोग्राफी के लिए और एंजॉय करने के लिए भी ये बहुत ही फेमस है। तो अगर आप कभी भी कैंडी से ट्रैवल कर रहे हो नुवारा एला तो आप हमेशा ट्रेन जर्नी ही प्रेफर करोगे। बहुत लोग बहुत एंजॉय कर सकते हैं, आप देख सकते हो कैसे सब वीडियोग्राफी कर रहे हैं। वैसे कि थोड़ा रिस्की होता है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ट्रेन अपने स्पीड से चल रहा होता है और आप बाहर से लटक के वीडियो करा रहे हो या फोटोग्राफी करा रहे हो तो वो बहुत रिस्की होता है। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगी, बट हाँ बहुत लोग ऐसा करा रहे होते हैं। लाइक जितने लोग जाते हैं ना ट्रेन से, मतलब मैक्सिमम लोगों का यही विश होता है कि वो लोग ऐसा फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करा सके।
मैं भी ऐसा कराई थी, बट मैं चलते ट्रेन पे नहीं कराई, जब ट्रेन रुक गया था ना तो मैं जाकर ये कराई। और आप देख सकते हो इतना अच्छा अच्छा व्यू था ना। ऐसे सब कुछ तो मैं वीडियो में नहीं डाल सकती हूँ, बट फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। इतना मजा आता है ना, इतना अच्छा व्यूज होता है कि आप मतलब ऐसे पूरा जर्नी कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलेगा। वैसे अगर आप डायरेक्ट कैंडी से एला जा रहे हो ना, तो वो जो जर्नी होता है वो होगा अराउंड 6 to 7 आवर्स का जर्नी होता है ट्रेन से। और अगर आप 4 व्हीलर से बाय रोड जा रहे हो तो वो जर्नी आपका ना कम हो जाता है, वो हो जाता है अराउंड 3-4 आवर्स का जर्नी हो जाता है। पर आपको ये व्यूज इंजॉय करने नहीं मिलेगा। तो बस ऐसे ही हम लोग ये व्यूज सब इंजॉय करते करते अपना डेस्टिनेशन पहुंचने वाले थे। सो नुवारा एला पहुंचने के बाद हम लोगों को एक ड्राइवर भैया मिल गए थे जो बहुत ही अच्छे थे, और हम लोगों को बताए भी कि उनका और भी बहुत सारा इंडियन टूरिस्ट लोग को वो पहले भी मिले हैं और उनके साथ वो बहुत सारे वीडियो भी बनाए हैं। I have many videos in India. सो ये ड्राइवर भैया बताए कि एक इंडिया से ब्लॉगर है मोहित बोल के, जिनके साथ ये पूरा श्रीलंका कवर किए हैं और बहुत सारा वीडियोस में है। तो वो मोहित के बारे में थोड़ा बहुत बता रहे थे कि वो लोग श्रीलंका एक आधा बार आए हैं पहले, और फिर से वो लोग जनवरी में कुछ प्लान कर रहे हैं आने का। तो ये सब बात करते करते हम लोग गाड़ी में आराम से अपना होटल पहुंच गए थे। और यहाँ पे जब हम लोग गाड़ी में थे ना तो बारिश हो रहा था, बट जब हम लोग उतरे तो बारिश बंद हो गया था। वैसे हम लोग होटल पहुंच गए थे, ज्यादा टाइम नहीं लगा था क्योंकि स्टेशन से जो हम लोग का होटल था ना वो ज्यादा दूर नहीं था, 8 किलोमीटर्स दूर था। तो हम लोग तुरंत पहुंच गए और यहाँ पे ये जो वेटिंग एरिया है यहाँ पे हम लोग बैठकर अपना थोड़ा होटल का जो फॉर्मेलिटीज होता है वो सब पूरा कर रहे थे। और फिर पूरा करने के बाद हम लोगों को होटल का रूम मिल गया। ये था हम लोगों का रूम और ये था एंट्रेंस। एंटर करते ही एक बहुत ही अच्छा सा कंफर्टेबल सा चेयर था, और ये देख सकते हो हम लोगों का बेड लग रहा है ना पूरा वो जो 70s 80s का बेड का जो स्टाइल होता है वैसा स्टाइल का बेड। और केटली पानी का बॉटल दिया हुआ था, और यहाँ पे हम लोगों को अपना रूम गर्म रखने के लिए हीटर भी दिया हुआ था। और ये टीवी दिया हुआ था, बट हम लोग टीवी एक बार भी ऑन किए नहीं थे क्योंकि हम लोग के पास टाइम नहीं था, हम लोग तो घूमने में ही बिजी थे। और यहाँ पे ये एक हैंगर टाइप का दिया था जहाँ पे आप अपना कपड़ा वपड़ा जो चेंज करे हो वो हैंग कर सकते हो। और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ड्रेसिंग टेबल था। थोड़ा इसका मिरर छोटा था, बट आई बिलीव कि पूरा ये जो पूरा जो भी होटल का रूम का इंटीरियर है सारा ही 70s 80s के स्टाइल का है। तो पूरा वैसा ही छोटा ड्रेसिंग टेबल है, पर बहुत ही प्यारा लग रहा था देखने में। एक तो लग रहा था कि हम लोग टाइम ट्रैवल कर लिए हैं पास्ट में। और ये विंडो था, विंडो से बाहर फुल ग्रीनरी दिख रहा था। और फिर यहाँ से विंडो के बाद मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे वॉशरूम में। और यहाँ पे ये है वॉशरूम जो पूरा ब्लैक सा इसका पूरा टाइल्स लगा हुआ था जो फ्लोर पे था। और यहाँ पे एक बाथ टब कम जकूजी भी था जिसमें मैं बहुत एंजॉय की थी, और यहाँ पे नहाने वहाने का सब। फिर ये देखो एक व्यू मैं आपको वापस से दे देती हूँ रूम का। और ये यहाँ पे जो बेड था ना वो काफी कंफर्टेबल था, मैं बता दूं। और ये जो टेलीफोन है ना, लग रहा है ना ये एक केटली जैसा लग रहा है, चाय का केटली जैसा, वो वर्क कर रहा था। मैं आपको बता दूं कि हम लोग जितना बार भी होटल में कॉल कर रहे थे, मतलब फूड ऑर्डर करने के लिए या फिर पानी मंगाने के लिए, तो हम लोग इसी से फोन कर रहे थे। तो ये पूरा बराबर काम कर रहा था, सिर्फ शो के लिए रखा है ऐसा नहीं था। और ये हम लोग थोड़ा खाना वाना खाए, और खाना खा के हम लोग थोड़ा बाहर वॉक करने के लिए आए थे, क्योंकि हम लोग सोचे कि रूम में बैठकर क्या ही करना। ये जो आप सब फोटोज देख रहे हो ना, ये फोटोज और ये जो है क्वीन एलिजाबेथ है जिसका जो रेड ड्रेस में है। और ये जो सारा फोटोज है ये है श्रीलंका के हिस्ट्री से जुड़ा हुआ। तो ये जो होटल है ना इसमें सिर्फ 5 रूम है, और ये है श्रीलंका के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का प्राइवेट प्रॉपर्टी। और ये अभी भी वो लोग का फैमिली ओन करता है।
और यहाँ पे वो सिर्फ 5 रूम है, जैसा मैं बताया, क्योंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इसमें श्रीलंका के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर स्टेफन, वो रहते थे। तो इसीलिए यहाँ पे ज्यादा रूम्स नहीं है, बट डेफिनेटली ये लोग जो प्रॉपर्टी है उसको एज अ होटल यूज कर रहे हैं ताकि लोग आए रहे। तो हम लोगों को भी ना कोई ऐसा प्लेस में स्टे करने का मन था जिसका थोड़ा बहुत श्रीलंका के पास्ट से जुड़ा हुआ हो। और ये आप देख सकते हो एक और होटल रूम है जो लाइक एकदम आइडेंटिकल है हम लोगों के रूम की तरह ही। और यहाँ पे एक ये जो है ना, ये रूम था जहाँ पे आप अगर गेम वगैरह खेलना चाहते हो तो आप खेल सकते हो। वैसे हम लोगों को इंटरेस्ट नहीं था, तो बस मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ये कैप्चर कर ली थी और फिर यहाँ से हम लोग निकल गए थे। यहाँ से निकलने के बाद आपको मैं दिखा दूं, ये है स्वीट, मिस्टर स्टेफन का स्वीट। पर यहाँ पे ऑलरेडी कोई गेस्ट थे तो मैं आपको अंदर का व्यू नहीं दिखा पाई। तो बस हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे और साइड में यहाँ पे एक ब्रेकफास्ट करने का या डाइनिंग एरिया आप बोल सकते हो। और फिर वहां से हम लोग निकले और यहाँ पे हम लोग बाहर आ गए वॉक करने के लिए। संतरा नहीं खाऊंगा। केला नहीं खाऊंगा, राइट? हाँ, दे दो मुझे। A few moments later. सो जो फर्स्ट प्लेस हम लोग विजिट करने गए, तो यहाँ पे 5000 लंकन रुपीज में हम लोगों को 30-35 मिनट्स अच्छे से घुमाया। और यहाँ पे एंजॉय करने के बाद हम लोग नेक्स्ट जहाँ पे गए थे वो है एक व्यू पॉइंट जिसका नाम है सिंगल ट्री व्यू पॉइंट। और यहाँ से आपको नुवारा एलिया का मोस्ट ऑफ द टाउन दिखता है, ग्रेगरी लेक भी दिखता है। इसीलिए ये बहुत ही फेमस है फोटोज के लिए, वीडियोस के लिए। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा फोटोज वीडियोस करवाए, थोड़ा व्यू एंजॉय किए और फिर यहाँ से हम लोग निकल गए थे। हम लोग यहाँ पे ज्यादा देर स्पेंड नहीं किए थे, लाइक 15 मिनट्स मैक्सिमम हम लोग यहाँ पे स्पेंड किए होंगे। और यहाँ पे मैं वीडियोस करा रही थी थोड़ा, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपना ट्राइपॉड वगैरह लेके गई थी। तो कितना सुंदर व्यू आ रहा है आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं अपना वीडियोस कराने के बाद हम लोग यहाँ से निकल गए थे। और यहाँ से निकलने के बाद जो हम लोग नेक्स्ट प्लेस गए वो था नुवारा एलिया का पोस्ट ऑफिस। और यहाँ का ये लाइक श्रीलंका का मोस्ट ओल्डेस्ट पोस्ट ऑफिस आप बोल सकते हो। और ये फुल जो भी यहाँ का मैक्सिमम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसका स्टाइल देख के आप बोल सकते हो कि यहाँ पे ब्रिटिश का कितना ज्यादा इम्पैक्ट था। तो यहाँ पे ये भी तभी बना था जब भी ब्रिटिशर्स थे। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए और यहाँ से निकलने के बाद हम लोग जा रहे थे एक टी फैक्ट्री जहाँ पे हम लोगों को पूरा प्रोसेस बताया जाएगा कि टी कैसे बनता है कैसे नहीं। और फिर वो हम लोगों को एक प्लेस पे लेके गए जहाँ पे हम लोग टी टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको टी फैक्ट्री का पूरा प्रोसेस नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वो बहुत बोरिंग हो जाएगा। बट अगर किसी को देखना है तो आप लोग कमेंट में मेंशन कर सकते हो, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दे दूंगी उसका। और यहाँ पे हम लोगों को डिफरेंट लाइक 15 डिफरेंट टीज हम लोग को मिला था टेस्ट करने के लिए। और हम लोग पूरा टेस्ट कर रहे थे, जिसमें से एक जो टी था उसको समथिंग सिल्वर टी बोलते हैं और वो काफी एक्सपेंसिव होता है। तो यहाँ पे बाकी सब टी तो हम लोग थोड़ा थोड़ा टेस्ट किए थे, बट वो जो सिल्वर वाला था ना, जो मोस्ट एक्सपेंसिव होता है, वो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है बोला जाता है। और वो जो
टी प्लांट का ऊपर वाला जो बर्ड होता है ना एकदम छोटा वाला, उससे बनाया जाता है। तो वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है उसमें, और वो हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो टी टेस्टिंग के बाद हम लोग आ गए थे एक वाटरफॉल पे, और यहाँ पे एक हम लोग को अम्मा मिल गई थी, और उनको देख के लगा कि वो ना शायद थोड़ा भूखी होंगी, तो उनको थोड़ा पैसे हम लोग दे दिए और फिर हम लोग वाटरफॉल में चले गए। यहाँ पे एंट्री फी था 300 लंकन रुपीज, और यहाँ पे 200 स्टेप्स था जो चढ़ना था। मुझे गर्मी लग रही है। चलो और 200 स्टेप्स बोला, बट ये नहीं बोला कि 1 स्टेप इज इक्वल टू 2 स्टेप। तो यहाँ पे जब हम लोग चढ़ना स्टार्ट किए ना, तो आधा रास्ता में ऐसा लग रहा था कि 200 नहीं, यहाँ पे पक्का 400 स्टेप्स है, और इतना गर्मी लगने लगा था। लाइक नीचे में ठंडा लग रहा था, बट ऊपर आप जैसे जैसे चढ़ते जाते हो ना, तो उतना मेहनत लगता है और फिर गर्मी लगने लगता है। और मैं यहाँ पे पहन के आई थी जीन्स का आप जैकेट देख सकते हो, और मेरे को काफी गर्मी लगने लगा था, बट क्या है, अब तो पहन के आए हैं। और यहाँ पे ऐसा ऐसा स्टेप्स था ना कि आप स्टेप्स पे ध्यान दो तो बेटर है, क्योंकि अगर आप बाकी किसी चीज पे ध्यान दे रहे हो तो वो एक प्रॉब्लम हो जाता है कि आपका पैर अगर स्लिप खाया तो आप पता नहीं कहाँ ही जाके गिरोगे। तो इसीलिए आप थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सा सपोर्ट, अगर आप कुछ किसी चीज का सपोर्ट मिल रहा है, कोई पत्थर वत्थर का, तो वो ना आप लेके आप आराम से धीरे धीरे आराम से ध्यान रख के ऊपर चढ़ो। और यहाँ पे हम लोग बहुत मेहनत कर रहे थे, और इतना गर्मी लगने लगा था ना, और इतना थक गए थे हम लोग, बट फिर भी अब जब सोचे कि आधा रास्ता तक आ गए तो अब ऊपर तो जाएंगे ही जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पे इतना सारा मेहनत करके ऊपर चढ़ रहे थे। तुम्हें घूमना था ना, मरीनो बीच वाले लोग गाड़ी में घुमा रहे थे, तुमको अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ तो नहीं किया, एक्टिविटी नहीं की है। चलो चलो चलो। How far it is? वैसे दिखाया बस। तो सारा स्टेयर्स चढ़ने के बाद हम लोग आ गए थे ऊपर, और यहाँ पे एक शेल्टर टाइप का लगा हुआ था, और यहाँ पे ये था व्यू। करो। यहाँ नेटवर्क होगा। हाँ। तो इतना सारा स्टेयर्स चढ़ने के बाद, उतरने के बाद हम लोगों को लग गया था बहुत ज्यादा भूख, तो हम लोग आ गए थे एक बहुत ही अच्छे से होटल में खाना खाने, जिसका व्यू इतना सुंदर था ना। ये होटल का नाम था चिल कैफे। तो अगर आप लोग अभी नवारा एरिया जा रहे हो तो यहाँ पे जा सकते हो और अपना खाना एंजॉय कर सकते हो, बहुत ही सुंदर व्यू के साथ। तो हम लोग यहाँ पे खाना वाना खाए और खा के यहाँ से निकल गए। ज्यादा देर हम लोग यहाँ पे बैठे नहीं थे, लाइक 30-40 मिनट्स में हम लोग खाना वाना खा लिए थे। 1 hour later. तो इसके बाद हम लोग आ गए थे एक स्ट्रॉबेरी प्लांटेशन वाला प्लेस में, जहाँ पे बहुत सारा स्ट्रॉबेरी प्लांटेशन था। और यहाँ का जो स्ट्रॉबेरी होता है ना, वो थोड़ा सार था। लाइक हम लोग का पुणे में जो स्ट्रॉबेरी मिलता है ना, वो कैसे स्वीट स्वीट सा होता है, वैसा नहीं था। तो हम लोग यहाँ पे एक वेनिला स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम टेस्ट किए, जो अच्छा लगा हम लोग को। और फिर टेस्ट करने के बाद हम लोग यहाँ से निकल गए। ओके, आइसक्रीम का जो कॉस्ट पड़ा था ना, वो पड़ा था लंकन रुपीज 900 लंकन रुपीज। और फिर हम लोग यहाँ से निकल गए थे अपना होटल के लिए। और हम लोग आज के दिन काफी थक गए थे वाटरफॉल वगैरह चढ़ के, तो हम लोग बस होटल जाके रेस्ट करना चाहते थे। और डिनर भी हम लोग होटल में ही किए थे, और हम लोग का निकलने का एकदम मन नहीं था आज के दिन। तो हम लोग फटाफट डिनर करके सोने वाले थे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज्यादा फॉगी सा वेदर हो गया है।
तो बस आज की वीडियो में इतना ही। कल सुबह हम लोग और भी बहुत सारा प्लेसेस एक्सप्लोर करने वाले हैं, ब्यूटीफुल श्रीलंका एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय।